जिसका इंतजार था वो आ गया और जिसका डर था वो भी हो गया। और अब तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। चलिए ये भी समझाते हैं इन सब बातों का मतलब क्या है। अभी डब्बा का नया व्लॉग आ गया जिसमें वो लखनऊ गई थी और अपने खास गेस्ट को लेने गई थी। तो इसी के थ्रू हम जो है खुलासा करेंगे कि क्या हुआ और इन बातों का क्या मतलब है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम से मिल जाएं। चलिए बात करते हैं जिसकी हमने शुरुआत की थी। जैसा कि हमने बताया था कि पहले भी 2 गाड़ी लाने का क्या मतलब था और उसके बाद में ये भी कि ये जो जाएंगी लखनऊ जाएगी। लखनऊ किस लिए जाएगी? क्योंकि इसकी नंद आने वाली है सऊदी से अपनी फैमिली के साथ में। और यही वजह थी कि जिसकी वजह से इसको रमज़ान में इतने दिन पहले आना पड़ा। अदरवाइज़ तो ये ईद से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आती। तो देखिए लखनऊ भी आ गए। लखनऊ आने के बाद में एयरपोर्ट भी पहुंच गए और उनको जाके रिसीव भी कर लिया। देखिए रिसीव करने का हम जो शॉट है वो डाल रहे हैं यहाँ पर। आपको पता लगेगा इससे कि ये कितनी गर्मजोशी से अपनी नंद से मिली है और उतना ही ठंडापन जो है उसकी नंद ने दिखाया। यानी दोनों में से किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि जैसे वेलकम होता है वो वेलकम में दोनों पार्टी अपने अपने तरीके से पार्ट लेती। यानी कि पूरी तरीके से वो आज भी इससे उतनी ही नाराज़ है जितनी कि वो पहले थी जब शादी होने से पहले। और इसका चेहरा भी देखने लायक है। ऐसा फक पड़ रहा था चेहरा कि उसके आने के बाद में जैसे हवाइयाँ उड़ गई हों। और उसके बाद में जब रिसीव करने के बाद में जब आगे चल दिए तो देखिए ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए। दोनों नंद भाभी कितनी अलग अलग जा रही हैं। जबकि होता यह है कि जब कोई इतनी दूर से आता है तो उसके साथ में थोड़ी आत्मीयता दिखाई जाती है, उससे बातें की जाती है, एक नॉर्मल बातें की जाती है कि आपका सफ़र कैसे रहा, आपका कितनी देर पहले फ़्लाइट लैंड हुई है, आपके ससुराल में सब लोग ठीक हैं या नहीं, आप सब लोग कैसे हैं, आप सब लोग अच्छे हैं कि नहीं हैं। हम लोग खास आप लोगों के लेने के लिए ही यहाँ पर आए थे और हम कल रात आ गए थे और सब लोग आपको मिलने के लिए बेकरार हैं। और फिर देखिए मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है लेडीज़ कैसे बातें करती हैं और जब वो बातें करती हैं तो वो रुकती नहीं हैं। तो बहुत सारी बातें हो सकती थी उसकी तरफ से। ये तो इनकी तरफ से बातें होगी, उसकी तरफ से भी बहुत सारी बातें हो सकती थी। लेकिन पहल कौन करता? कोई पहल नहीं कर सकता क्योंकि उसका तो मुंह ऐसी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो ऐसे डरी हुई चल रही है उसके साथ में, ना ही आइस ब्रेक कर रही है ना ही कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से हो जाए। और पता नहीं कैसे उसको पता नहीं चला होगा, इतना शूट भी उसका यहाँ पे सामने हो गया। अदरवाइज़ वो शूट में वो सामने आती नहीं है और उसके बाद से ही वो बिल्कुल व्लॉग में, पूरे व्लॉग में गायब रही है। हम डब्बा की नंद की बात कर रहे हैं, यानी कि फ़नी की जो सिस्टर आई हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो पूरे व्लॉग में गायब रही। उसको लेकर वो कानपुर आई और कानपुर में जो सबसे बड़ा मॉल है दैट जेड स्क्वायर मॉल, वहाँ पर वो लेकर गई उसको कपड़े वगैरह दिलाने के लिए, बच्चों को कपड़े दिलाने के लिए, क्योंकि ईद के लिए कपड़े दिलवाने थे इसलिए। हालांकि वहाँ से भी लेकर आई है, मुंबई से भी लेकर आई है, लेकिन उनको वहाँ पर लेकर गई कपड़े दिलाने के लिए। तो वहाँ पर भी वो एक बार भी वो दिखाई नहीं दी और अगर गलती से कोई एक शॉट उसका आया था तो वहाँ पर वो ब्लर कर दिया गया था। और उसके बाद में घर पर इतना शूट किया लेकिन उसमें भी कहीं नहीं दिखाई दी। और बड़ी ही अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। तुम्हारे घर में भाई मेहमान आए हुए हैं, वो भी मेहमान कोई ऐसे वैसे नहीं है, बहुत ख़ास हैं। यहाँ से नहीं आई हैं, यहाँ से कई हज़ार किलोमीटर दूर से आई है, रोज़ रोज़ आने वाली नहीं है, बहुत ही रेयर जो वहाँ से आना होता है सऊदी से। आप उस मेहमान को छोड़कर आप बाहर कैसे घूम सकते हो? तो आप जो है ये फिर भी मतलब ये क्या तरीका हुआ? मतलब मेहमान की इज्जत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर घर में कुछ बैठना भी है नहीं बैठना। वहाँ से वो निकल के सीधे जो है अपनी खाला और इन सब के यहाँ पहुँच गई। वो खाला जिससे कि रोज़ मिलती जुलती रहती थी, इतने दिन से उसके साथ में थी, लेकिन फिर भी उनके घर पे पहुंच गई चाय पीने और ये सब करने के लिए। और वहाँ पर इतना वक्त बिताया कि मतलब रात को आना हुआ वहाँ से वापस। मतलब जो मेहमान आए हैं उनको क्या खिलाना है, क्या बनाना है, कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई प्लानिंग नहीं है कि मेरी जो है इतनी खास ननद आई हुई है जो और साथ में नंदोई आया हुआ है, उन सब का लिए कुछ खास तरीके के खाने बनाना और कुछ खास तरीके की तैयारी करना नहीं, कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। खाने पे भी बैठे, खाने पे बैठी होगी वो, ज़रूर बैठी होगी और उसका हस्बैंड भी बैठा होगा, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं दिखाया। बाकी लोग खाने में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो व्लॉग में आना नहीं चाहते तो इसलिए
उन लोगों ने मना कर दिया होगा, तो इसलिए उनको शूट नहीं किया गया। बट हम बाकी चीज़ों के लिए कह रहे हैं, जैसे घर पे कोई भी इसके यहाँ एक्टिविटी होती है तो इतनी सारी तैयारियाँ होती हैं, ये सब होती हैं, वो तैयारियाँ कहाँ हैं? वो सब आपने अपने एफर्ट्स कहाँ हैं कि भाई तुम्हारी नंद आ रही है? ना कुछ शर्म है, ना कुछ तरीका है, ना कोई फ़र्ज निभाने वाली बात है, कुछ नहीं। बस क्यों, अच्छा असल में क्या है, घर में रहती तो वहाँ पर क्योंकि उनके साथ में ना शूट नहीं कर सकती, इसलिए वो बाहर भागी कि उसके जो थोड़ा बहुत जो शूट है वो वहीं जाके होगा। और वहीं वहीं जाके उसने वो शूट भी किया कि कैसे खा पी रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वहाँ पे जाके दोनों बच्चियाँ हैं, वो बच्ची जो है उनमें से एक बच्ची जो चाय बना रही है और वहाँ पे जाके जो है बात कर रही है। तो मतलब अगर एक दिन, मान लीजिए एक दिन वो शूट ना भी करती तो क्या चला जाता? भाई मेहमान ज़्यादा बड़ा है या फिर जो रुपया ज़्यादा बड़ा है, व्लॉग ज़्यादा बड़ा है? भैया हमें तो आंसर मिल गया भाई कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ व्लॉग ज़्यादा बड़ा है, इसके लिए पैसा बहुत कीमत रखता। और वही काम करना रात में फिर दोबारा से गाड़ी उठा के चल दिए बाहर लेके। अब की बार बच्चों को भी साथ में ले जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं ना, वो बच्चों में से भी जो बेटा है वो जो है व्लॉग बनाता है। अगेन हम कहेंगे, जो व्लॉग बनाने के लिए छोटा बच्चा अगर रात को बाहर जाने को तैयार है तो ये व्लॉग बनाने का सही तरीका नहीं है। बच्चों का जो बचपन है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है जब वो व्लॉगिंग और इस सब में आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने पहले शुरुआत में ही कहा था कि वो आ गई, मुलाकात भी हो गई और वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये है इनका तरीका काम करने का और दूसरे लोगों से मिलने का। हाँ, फ़नी बहुत खुश है अपनी सिस्टर के आने से। उसने बच्चों के साथ में इतना खुशी तरीके से वो मिला और उसके बाद में फटाफट जाके जो होता है फ़र्ज़ निभाने वाली बात, उसने अपने बहनोई से, मतलब सॉरी बहन का जो सामान था वो पूरी ट्रॉली ले ली और दूसरी ट्रॉली जो है बहनोई खींच के लेकर आ रहा था। तो वो बहुत खुश है और उसकी खुशी जो है हर बात में वहाँ पे दिखाई देती है कि वो यहाँ पर आके कैसे खुश है। और अगर मुंबई की बात करो तो ऐसे लगता है कि वहाँ एक पपेट है और वो पपेट सिर्फ वही सब करके दिखाता है जो आप कहते हो। वहाँ पे जब आप कहते हो खुश होना है तो वो खुश होकर दिखाता है, जब रोना है तो रो के दिखाता है, मुंह बना के दिखाता है, सब कुछ करके दिखाता है। लेकिन जो खुशी उसको यहाँ पे दिखाई देती है वो मुंबई में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। इन दो व्लॉग के अंदर जितना वो खुश दिखाई दे रहा है, भाई कुछ भी कह लीजिए, आदमी अपने घर पे ही खुश होता है। ये तो ऐसा हो रहा है कि जैसे वो अपने पीहर में आया है और वो वाला इसका जो है ससुराल हो, जबकि होना उल्टा चाहिए कि ये उसका ससुराल है और वो उसका पीहर है। लेकिन यहाँ तो दोनों ने अपने पीहर और ससुराल दोनों ने लगता है पूरी तरीके से बदल लिए हैं। या ये कहिए कि इनका खुदा ने ना जेंडर ही मतलब दोनों का ऐसा बना दिया है कि तुम इसका रोल निभाओगे, जेंट्स का रोल निभाओगे और तुम लेडीज़ का रोल निभाओगे। अब देखिए, शर्मदार जो है व्लॉगर को ही बात कर रहा हूँ मैं। ये शर्मदार व्लॉगर शुरुआत में ये कहती है कि हमारे कमरे में क्योंकि कर्टन्स नहीं है तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे सोना पड़ रहा है। और इसको बिल्कुल ऐसे नींद आती है कि बिल्कुल भी लाइट नहीं आनी चाहिए, तो सब तरफ से वो बंद करके उस कमरे में सो रहे हैं। और उस कमरे में सोने के बाद में एक और भी सुनिए ध्यान से, वो दो बेड हैं, क्योंकि ये मेरा है, ये फ़नी का है, छोटा मेरा है, बड़ा उसका होना चाहिए, ये सब। और यहाँ इसलिए सो रहे हैं फ्रेंड्स कि जल्दी हमें उठना है, क्योंकि अगर उन लोगों ने देख लिया हमें यहाँ सोते हुए, बड़ी शर्म की बात कर रहे हो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कुछ दिन पहले जब टी शर्ट बदल रहे थे तो क्या वो व्लॉग इन सब लोगों ने नहीं देखा होगा? तब वो आपकी शर्म कहाँ चली गई थी? अब देखिए, उसके बाद में एक यूट्यूबर मतलब जो है मिलने के लिए आती है उससे, और वो जो यूट्यूबर है वो सिंगल मदर है और उसके फिर बच्चे भी हैं। तो इसलिए उसने सहारे के लिए यूट्यूब का एक चैनल बनाया है, तो यहाँ पर आई है प्रमोट कराने के लिए। और उस पर जो स्क्रीनशॉट दिखा रही है उसके ऊपर उसकी फ़र्स्ट वीडियो जो ऊपर दिखाई दे रही है वो इसी के नाम से दिखाई दे रही है कि इससे मिलने आई। तो बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, जो इसके सब्सक्राइबर हैं अधिकतर जो है गरीब तबके से बहुत ज़्यादा है, वो चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो। तो वो जो इसको देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई ये अगर व्लॉगिंग कर सकती है तो शायद हमारा भी कुछ थोड़ा बहुत कैरियर बन जाए। तो ऐसे पता नहीं कितने लोग जो है व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो उसको सीख दे रही है, उसको सीख ये दे रही है कि भाई यूट्यूब और इन सब से जो है कुछ ज़्यादा मतलब सब कुछ नहीं चल पाता है, इसलिए तुम्हें दूसरी कमाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, दूसरा काम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसलिए तो 1 साल से कोशिश कर रही है कि उस जमूरे को कुछ बना दे और उस जमूरे को कुछ पर जो है रोज़गार दे दे और वो रोज़गार अपना कमाने लगे। लेकिन भैया 1 साल हो गया उसको तोते की तरह ये सब करते हुए, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
नहीं है, वो बात दूसरी है। उसने लाखों रुपया जो है ना गंवा दिया है इसका। अब बात करते हैं राशन की। जो ये राशन दिखा रहे हैं कि 100 जो है हमने किट्स बनाई हैं, जो बेसिकली खाने पीने की है, और जो लोग हम गरीब लोगों को देंगे, ज़कात की तरह देंगे। ज़कात जो दी जाती है वो 2.5% दी जाती है, जितना भी आपकी कमाई है और जो आपकी संपत्ति है, संपत्ति मतलब बैंक में भी पड़ी हुई है, या ऐसी चीज़ जिसको बेच करके आप जो है कुछ लाभ कमा सकें, इन सब चीज़ों का। और इसके अलावा सोना चांदी आपके पास जो भी है वो भी एक मिनिमम वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा अगर है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है, अगर उतनी कीमत का सोना आपके पास है, उससे ज़्यादा है, तो आप पे ज़कात जायज़ है। तो इस तरह से ज़कात दी जाती है। कितनी दी मैंने बताया? 2.5%। अगर 2.5% की बात करें तो इसकी जो एक महीने की कमाई है वो लगभग जो है 40 लाख से 80 लाख के बीच होती है। अगर हम बीच में भी मान लें 60 लाख का, तो अगर हम 2.5% 60 लाख का भी करने लगे ना, तो ये भी 1.5 लाख रुपया हो जाता है। ये जो किट बनाई है आपको 1.5 लाख रुपए की लगती है, और ये तो सिर्फ और सिर्फ एक महीने की आमदनी है इसकी, जिसके ऊपर इतना सारा बाद में आके लेक्चर भी दिया है कि हमने वो जो किया था वो थोड़ी सी देर में सब में बट गया, और उसके बाद में भी हम और कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अपील करने के लिए कह रही है कि जितना बन पड़े उतना आप कीजिए। बहन, तुम अपना तो हिस्सा सही तरीके से कर लो। जितनी कमाई तुम करते हो वो अगर सही तरह से ज़कात दो तो पता नहीं कितने लोगों की मदद हो सकती है, और कितने मदद के लिए आपके उसमें गुहार लगाते रहते हैं आपके व्लॉग के नीचे। दूसरी बात, इतना ज़्यादा जताना जो ठीक नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी इतने जो गरीब तुम्हारे जो सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा लोअर क्लास के हैं, जो यहाँ के भी हैं और पड़ोसी मुल्क के भी हैं, उनको ये दिखाना चाहती हो कि मैं देखो कितना मतलब गरीबों का, इन सब का, आप लोगों का, इन सब का कितना ख्याल करती हूँ। पहली बात तो तुम कमाते भी सारे इन्हीं लोगों से हो, और दूसरी बात ये, जैसे तुम कहते हो अल्लाह ने वाकई में तुम्हें नवाजा है, तो इसलिए नवाजा है कि कम से कम दूसरे लोगों को आप मदद कर सको, सही तरीके से सही लोगों तक वो सब चीज़ें पहुंचा सको। ये जो गिव अवे वगैरह जो करती रहती हो, चवन्नी सी बांटते रहते हो, ये वो चीज़ नहीं है। इससे कहीं ऊपर उठ के अलग कुछ करो। यहाँ तक कि किसी ने तो ये भी नीचे कमेंट किया हुआ था कि आप इनको रोज़गार दो, चाहे छोटा हो, जैसे कि अगर कोई गरीब आदमी हो तो उसको रेडी दे दीजिए, तो वो वहाँ पे सब्जी फल ये सब लगा के अपने बेच सकता है, तो कम से कम उसकी रेगुलर आमदनी का कुछ हो सकता है। तो मतलब ये एक वहाँ पे सजेशन था। तो ऐसे इनोवेटिव आइडिया के थ्रू आप किसी को भी मदद कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई लेडीज़ है तो उसको कोई क्या काम उसको करना आता है, कोई काम नहीं आता तो सिलाई बुनाई का अगर काम करना आता है तो आप सिलाई मशीनें उसको 1 नहीं 2-3 लेकर दे दो, जिससे कि वो खुद को भी चलाने का काम कर सके और अपनी जैसी किसी और को भी साथ में लगा सके और इस तरीके से अच्छा काम कर सके। या फिर और जो रोज़मर्रा के काम होते हैं जो घरों में मतलब जो है आसानी से किए जा सकते हैं, ऐसे कामों को आप प्रमोट कर सकते हो, जिससे कि उनको रेगुलर आमदनी का जरिया बन सके। क्योंकि रमज़ान का महीना तो आप सोचो ना ज़रा, पूरे साल में एक बार ही आता है, तो आपके पास में सिर्फ एक बार ही मौका है कि आप लोगों तक जाओ और लोगों तक ये सारी चीज़ें तकसीम करो। तो इसलिए ज़रूरी है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप किसी के रोज़गार के लिए कुछ ऐसा काम कर सकें जो कि वो आगे के लिए चल सके। चलिए, पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं और सेकंड पार्ट बनाते हैं, और उसमें इसके व्लॉग की और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है, आपके साथ करनी है। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, उनका हम सभी का जवाब देते हैं। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।